नमस्कार। Namaskar. This is Deepak Misra and welcome to my YouTube channel where I am uploading videos to help students. Today we are going to discuss about the wild swans at Cool, written by W.B. Yeats, William Butler Yeats. W.B. Yeats, 1865 to 1939, was Irish poet and one of the famous figures of 20th century literature. द वाइल्ड स्वान्स एट कूल विलियम विट्स द्वारा लिखी गई एक कविता है। वह एक महान आयरिश कवि थे। उनका जन्म 1865 में तथा निधन 1939 में हुआ था। यह किताब के पृष्ठ की तस्वीर है। शायद आपको स्पष्ट रूप से न दिखे, इसलिए मैंने अलग से इसे लिख लिया है। बट बिफोर वी स्टार्ट, जस्ट ट्राई टू नो समथिंग। हैव यू सीन वर्ड्स wading in water? What are such words called? Name a few of them. How do you feel watching these creatures? One of such words, the swan, has an everlasting effect on the poet. Read how enjoys the movements of swans for years at a stretch. यानी इस कविता के कवि पर वर्ड यानी स्वान पक्षी का, हंस का अमिट प्रभाव है और यह प्रभाव उन पर कैसे पड़ता है, कैसे डालता है, यह जानने के लिए यह कविता पढ़ना होगा। अगर आपके हाथों में किताब है और आपने यह पाठ खोल रखा है, तो आप जरूर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर इस कविता की भूमिका यानी बैकग्राउंड दिया गया है। इससे हम जान सकते हैं कि इस कविता का थीम क्या है। द depicts an evening walk by lake filled with swans, beautiful and fascinating creatures. यानी कवि एक इवनिंग वॉक के दौरान है और उसी दौरान वह एक लेक देखते हैं और वह लेक कैसा है, हंसों से भरा हुआ है और हंस भी कैसे, ब्यूटीफुल एंड फैसिनेटिंग। बाकी और पूरा जानने के लिए आप पूरा पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं पूरा थीम। तो इसे पढ़ने से के बजाय हम आते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से यह कविता। तो आइए शुरू करते हैं कविता। द फर्स्ट लाइन है, द ट्रीज आर इन देयर ऑटम ब्यूटी, यानी जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनमें ऑटम ब्यूटी यानी पतझड़ की सुंदरता को देखा जा सकता है। इससे हम यह समझते हैं कि जो ब्यूटी है वह हर सीजन में है, चाहे वह स्प्रिंग हो या फिर ऑटम। तो यहाँ यह दर्शा रहा है ऑटम की ब्यूटी को, यानी समय कौन सा है, पतझड़ का समय है। ये जो कविता जिस समय के बारे में बता रहा है, यह है पतझड़ के बारे में। द वुडलैंड पाथ्स आर ड्राई, और जो वुड मतलब जंगल है, जंगल का जो पथ है, रास्ता है, जो रास्ते हैं वो सभी ड्राई हैं, शुष्क हैं। अंडर द अक्टूबर, यानी यह महीने क्या है, अक्टूबर का महीना है, यानी जहाँ के बारे में यह बताया जा रहा है वहाँ ऑटम अक्टूबर में आता है। तो अक्टूबर कब का समय, अक्टूबर ट्वाइलाइट द वाटर। ट्वाइलाइट मतलब हम किसे बोलते हैं हिंदी में, जिसे बोलते हैं गोधूली बेला, सांझ, यानी यह अक्टूबर महीने की संध्या है और उस दौरान जो वाटर है लेक का, वह मिरर्स स्टीलस का है, वह मिरर्स की भूमिका निभा रहा है और स्टील स्काई जो शांत आकाश है उसका प्रतिबिंब बना रहा है, यानी उस तालाब में हम आकाश के प्रतिबिंब को देख सकते हैं। Upon the brimming water among the stones are 9 and 50 swans, और उस बहते हुए पानी में उसी बीच में वहीं कुछ स्टोन्स भी हैं, उस पर 9 and 50 स्वान्स, 59 स्वान्स हैं, 59 हंस हैं। So according to the first stanza, the trees are filled with fall colors and the paths through the woods are dry. It is an October evening and cool lake reflects the calm, motionless sky above. The poet can see 59 swans swimming in the lake
which is almost overflowing with water. अब आते हैं दूसरी स्टेंजा में। द 19th ऑटम हैज कम अपन मी, यानी 19वां ऑटम मुझ तक आया है, मुझ पर आया है, यानी मैंने 19वां ऑटम देखा है। जब हम बोलते हैं ना हम 5 ऑटम देख रहे हैं, यानी ऑटम का मतलब क्या है? ऑटम एक साल में एक बार आता है। अगर किसी ने 5 ऑटम देखा है यानी वह 5 साल देख चुका है। तो द 19th ऑटम यानी अब तक 19वां ऑटम पतझड़ देख चुका है कवि, द पोइट। कब से? सिंस आई फर्स्ट मेड माई काउंट, तब से जब वह पहली बार काउंट करना शुरू किया था। किसे? इन स्वान का, यानी जब वह पहली बार आया था और इन हंसों को देखा था, उस समय से आज 19 साल हो चुके हैं, यानी 19वां साल से वह आता रहा है। कौन? द पोइट। आई सॉ बिफोर आई हैड वेल फिनिश्ड, मैंने देखा, मतलब पूरी अच्छी तरह से फिनिश कर पाता से पहले ही। ऑल सडनली माउंट, सभी अचानक माउंट कर गए, ऊपर उड़ने लगे। एंड स्केटर व्हीलिंग इन ए ग्रेट ब्रोकन, यानी तितर बितर हो गए, किसे? एक रिंग के रूप में। अपन देयर क्लेमरस विंग्स, ऊपर क्लेमरस विंग्स मतलब आवाज करते हुए। क्लेमरस को हम क्या बोलेंगे? जब, हाँ, मतलब फड़फड़ाते हुए पंखों से वह ऊपर उठ गए। क्लेमरस विंग्स मतलब फड़फड़ाते हुए पंखों से ऊपर उठे, यानी जब वो उड़ रहे थे तो आवाज आ रही थी। ओके, सो सेकेंड स्टेंजा टेल्स अस दैट इट वाज 19 years ago that I was here. The poet was first counted the swans. Back then, before he could count them all, the birds suddenly flew up above him in huge broken circles, soaring around on their noisy wings. Now come next stanza, and this stanza starts from I have looked upon those brilliant creatures. You can see your book. अब मैंने क्या किया? उन भव्य जीवों, ब्रिलियंट क्रीचर्स की ओर देखना शुरू किया, उसे देखा। एंड नाउ माई हार्ट इज सोर, और मेरा हार्ट, मतलब जो हार्ट है, हृदय है, वह दुख से भर गया। सोर मीन्स पेन, दुख, दर्द। ऑल चेंज सिंस आई हियरिंग ए ट्वाइलाइट, और सब कुछ बदल गया। द फर्स्ट टाइम ऑन दिस शोर, और जब पहली बार मैंने इस शोर पर, यहाँ पर जो देखा था और इन पक्षियों को देखा था, द बेल बीट ऑफ देयर विंग्स अबव माई हेड, उस समय जब ये पंख चल रहे थे तो कैसी आवाज आ रही थी? घंटियां बजने की, यानी मधुर आवाज उस समय। और अभी नॉइजी। ट्रोड विद ए लाइटर ट्रेड, ट्रोड विद ए लाइटर ट्रेड। अब यहाँ ट्रोड का अर्थ हम क्या लेंगे? ट्रोड का अर्थ लेंगे वाक के रूप में, और ट्रेड का अर्थ लेंगे पेस, गति के रूप में। तो ट्रोड यानी चलो, वाक विद ए लाइटर पेस यानी चलें धीमी गति से। ओके, सो इन द थर्ड स्टेंजा द पोइट सेज, लुकिंग एट दिस ब्यूटीफुल बर्ड्स he feels heartache. Everything has changed since he first stood on the shore of the lake twilight and heard the swan's wing beating like bells above his head. Back then, he used to walk with a lighter step. Okay, now we can move to the next stanza, and this stanza starts from unwearied still, lover by lover. Unwearied means na thaka hua. Okay, not tired. They paddle in the cold, companionable stream or climb the air. कौन? स्वान अपने सहयोगी के साथ क्लाइम करते हैं एयर में, कभी स्ट्रीम में। देयर हार्ट्स हैव नॉट ग्रोन ओल्ड, और उनका जो
हृदय है अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, ओल्ड नहीं हुआ है। पेशन और कॉन्क्वेस्ट, वंडर वेयर दे व्हील, मतलब जैसा वह पहले में है ठीक उसी तरह। अटेंड अप देम स्टिल, और अभी भी ठीक वैसे ही है। अब हम यहाँ देखते हैं कि कवि जो है वह कभी पास्ट में चला जाता है, यानी उस समय जब वह यंग हुआ करता था आज से 19 वर्ष पहले, और कभी प्रेजेंट में आ जाता है यानी वर्तमान में आ जाता है। तो कभी वह पतझड़ यानी पतझड़ को हम वृद्धावस्था के रूप में ले सकते हैं। अभी अभी की स्थिति में अभी जब आ गया है तो ओल्ड है, ओल्ड है, पतझड़ है, इसमें ले सकते हैं। और वह फिर पीछे की ओर बात करता है, यानी जब वह यंग था। तो ये कविता है, सिंबॉलिक रूप में दर्शाता है। तो हमने देख लिया इस स्टेंजा को। अनवेरिड स्टील लवेबल एवर दे पेडल इन द कोल्ड कंपेनियनशिप। So the swans are still just as full of life as they were back then. In their loving pairs, they paddle through the cold, friendly water or soar in the sky. Their hearts remain young. Their lives are still filled with passionate desires, with the freedom to go wherever they want. I hope you are getting me. The last. But now they drift on the still water. लेकिन अब भी वे उस स्टिल वाटर में, शांत जल में ड्रिफ्ट कर रहे हैं। मिस्टीरियस, रहस्यमय तरीके से, सुंदर, ब्यूटीफुल। एमंग व्हाट रसेज विल दे बिल्ड? हियर रसेज मीन्स ए काइंड ऑफ प्लांट। रसेज का अर्थ हम एक प्रकार का पौधा ही लेंगे। किस पौधे में, किस रसेज में वह बनाएंगे? विल दे बिल्ड। शायद यहाँ पर कोई वर्ड छूट रहा है, आप चेक कर लें। बट नाउ, एक बार मिला लेता हूँ। बट नाउ दे ड्रिफ्ट ऑन द स्टिल वाटर, मिस्टीरियस, ब्यूटीफुल। एमंग वाट रसेज विल दे बिल्ड? बाय वाट लेक्स, एज और पुल? अब वह स्थान कहाँ पर बनाएंगे? किस लेक के किनारे? कहाँ रहेंगे? डिलाइट मीन्स आइज व्हेन आई अवोक समडे, और जब एक प्रशंसित मनुष्य आँख देखेगा, खोल के देखेगा, तो वह पाएगा कि जो स्वान है वह उड़ गए हैं। So at this moment, the swans float on the calm surface of a lake. In the future, where will they build their nest? Where will they stay? It is a question. Where will other men have the pleasure of seeing the swan? When I wake up one day, I means the poet. When one day to find that they have flown away from cool. आशा करता हूँ कि आप इस कविता के भाव को समझ पाए होंगे। वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सारांश लेकर आऊँगा, जिसमें ये बताना चाहूँगा कि पूरा भाव ऐसे तोड़ तोड़ कर बताने से शायद आप समझ ना पा रहे हों, क्योंकि मैंने पहले तो कविता को पढ़ा और फिर वर्ड एक एक शब्द को हिंदी करते हुए बताने की कोशिश की, तो हो सकता है आप ना समझ पाए हो। इसलिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा और इसमें इसका समरी लेकर आऊँगा। साथ ही साथ कुछ वर्ड मीनिंग का अर्थ भी लिख कर बताने की कोशिश करूँगा, लिख दूंगा तो आप, ताकि स्क्रीन से आप उतार सकें। आशा करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।